नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ग्लोबल टारगेट जोन पर। तो दोस्तों आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि जो पशु परिचर की भर्ती है, पशु परिचर भर्ती का जो रिजल्ट आया हुआ है, उस रिजल्ट को जो 1.66 गुना का डीवी हो रहा है, उस लिस्ट को हाईकोर्ट के अंदर चुनौती दी गई थी श्री हरेंद्र जी नील जो एडवोकेट है उनके सानिध्य के अंदर। और अभी जो इसकी सुनवाई हुई है तो रेखा बोराना जी जो अपनी हाईकोर्ट की जस्टिस है, चीफ जस्टिस है रेखा बोराना जी, इन्होंने इस मामले की पैरवी इस मामले की सुनवाई करी है। जो न्यायाधीश थी, माननीय न्यायाधीश थी, वो रेखा बोराना जी थी और उन्होंने इस मामले की सुनवाई करी है। और पैरवी हरिंदर जी नील प्लस इनके साथ के जो इन्होंने किनके सानिध्य में रहकर अभी ये हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई के लिए मामला रखा, जो उनका नाम है राजेश जोशी। तो राजेश जोशी जी है, उनकी अगुवाई के अंदर हरिंदर जी नील की टीम ने ये पैरवी की। तो दोस्तों इसके अंदर अपन बिंदुओं पर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि भी इस भर्ती पर स्टे आ चुका है और क्या इफेक्ट पड़ने वाला है आने वाले टाइम पर, ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, रिजल्ट रिवाइज होने की संभावना कितनी बन रही है और आपकी ज्वाइनिंग डिले होगी तो कितनी हो सकती है, और कौन कौन से बिंदुओं पर ये स्टे लाया गया है, किन किन बिंदुओं पर सुनवाई हुई और किन किन कारणों के कारण ये स्टे आया है। तो इन्हीं तमाम बिंदुओं पर अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ये सेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और निराश होने की कहीं बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा राजस्थान में कभी नहीं हुआ है कि भाई कोई भर्ती बिना कोर्ट में गए हुए है बिल्कुल क्लियर हो गई हो, क्योंकि 99.99% वैकेंसीज कोर्ट में जाती है और फिर कितने ही कुछ भर्तियां हैं जाते ही वापस आ जाती है, कुछ में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। तो निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है आपको। इसमें जो बात करते हैं, जो सुनवाई हुई है और पॉइंट रखे गए हैं, जो राजेश जोशी जी है, जो हरेंद्र जी नील के द्वारा ये लाए गए थे और हरेंद्र जी नील ने इनके सानिध्य के अंदर इस बार पैरवी करी है। तो राजेश जोशी जी के द्वारा जो पॉइंट रखे गए हैं वो पॉइंट है, पहला पॉइंट इन्होंने रखा कि भाई कट ऑफ जारी नहीं की गई है। इन्होंने पहला पॉइंट रखा कि भाई कट ऑफ जारी इसकी नहीं की गई है। पहला पॉइंट तो कट ऑफ को लेकर लिखा कि भाई इसकी किसी भी कैटेगरी कट ऑफ जारी नहीं की गई है। दूसरा पॉइंट इन्होंने लिखा जो वहाँ पर पॉइंट नोट करवाया उस जिस मामले पर सुनवाई करी, तो दूसरा इनका पॉइंट था कि बोर्ड के द्वारा रो स्कोर ही जारी किया गया है और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन और बिफोर नॉर्मलाइजेशन का जो इसको स्कोर है कैंडिडेट्स का, वो स्कोर जारी नहीं किया गया है माननीय बोर्ड के द्वारा और ऐसे ही रिजल्ट जारी कर दिया गया है और डीवी करवाया जा रहा है। थर्ड पॉइंट इनका था कि भी सर जो इसके अंदर माननीय जो न्यायाधीश महोदय थी उनके सामने ये बोला गया कि भाई सर जो इसमें कि भाई माननीय महोदया कि जो जेड फॉर्मूला है वो इसमें यूज किया गया है, जबकि पी फॉर्मूले का इसमें यूज किए जाने चाहिए था। जेड फॉर्मूले के उन्होंने नुकसान गिनवाए और पी फॉर्मूले के उन्होंने बेनिफिट्स बताए। और चौथा पॉइंट था फाइनल आंसर की को लेकर कि फाइनल आंसर की अभी तक जारी नहीं की गई है। ये चार बिंदु थे, इन बिंदुओं पर कोर्ट के अंदर सुनवाई की गई और जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु था जिस पर स्टे आया वह क्या बिंदु था, तो दोस्तों वह ये बिंदु था, राजेश जोशी जी ने ये बताया माननीय न्यायाधीश महोदया को कि मैम जो बोर्ड के द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है उस विज्ञप्ति के अंदर ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है कि भाई बोर्ड के द्वारा नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अपनाया जाएगा और नॉर्मलाइजेशन के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाएगा। जिस फॉर्मूले का यूज किया जाएगा उस फॉर्मूले का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है और नॉर्मलाइजेशन का भी कहीं भी विज्ञप्ति में नहीं लिखा गया है। और इसी मुद्दे को आधार मानते हुए जो माननीय न्यायाधीश महोदया है रेखा बोराना जी, उन्होंने इस भर्ती पर स्टे दे दिया। और दोस्तों स्टे तो दिया जो दिया, अब इसमें क्या है कि भाई 2 जुलाई की इसके अंदर डेट मिली है। अब इसके अंदर अभी चल रहा है आपका मई, तो लगभग आधा मई और पूरा जून, 1.5 महीना इसके अंदर लगभग बच रहा है और 1.5 महीने के बाद आपकी 2 जुलाई को इसके अंदर सुनवाई होगी। तब तक आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो इसके अंदर स्टे है इस पर। तो ज्वाइनिंग प्रोसेस पर स्टे का मतलब क्या हुआ दोस्तों,
ज्वाइनिंग प्रोसेस पर स्टे का मतलब है कि भाई आपकी डीवी कंप्लीट होगी, जो प्रोविजनल में होंगे वो उनकी लिस्ट वगैरह जारी होगी, सब कुछ कंप्लीट होगा और जो लिस्ट है फिर आरएसएसबी बोर्ड को भेजी जाएगी और इसके बाद आरएसएसबी बोर्ड 1 गुना की लिस्ट फाइनलाइज करके वापस पशु पालन डिपार्टमेंट को, एनिमल डिपार्टमेंट को भेजेगा और एनिमल डिपार्टमेंट अपनी सारी प्रक्रिया कंप्लीट कर लेगा। जो आरएसएसबी रिकमेंडेशन पशु परिचर को भेजेगा 1 गुना अभ्यर्थियों की वो फाइनलाइज करके फिर पशु परिचर जो एनिमल डिपार्टमेंट है वो 1 गुना अभ्यर्थियों की लिस्ट तैयार कर लेगा और फिर उसके हिसाब से डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट करके पोस्टिंग करेगा। जो ज्वाइनिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट करेगा, तो वो जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट है ज्वाइनिंग वाला वो ऑर्डर जारी नहीं होगा। बाकी इससे पहले की सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, जो बोर्ड के स्तर की पेंडिंग रहेगी और जो एनिमल डिपार्टमेंट के स्तर की अभी पेंडिंग है, जो चल रही है वर्तमान में, ये प्रक्रिया चालू रहेगी, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं होगी, बस ज्वाइनिंग रुकी हुई रहेगी। तो दोस्तों अब 2 जुलाई डेट मिलने का कारण यह है कि भी जो जून महीना है उसके अंदर वैकेशंस आती है हाई कोर्ट के अंदर, समर वैकेशंस, इस वजह से 2 जुलाई की डेट मिली है। अब बात करते हैं इस बिंदु पर, जो राजेश जोशी जी जो वकील थे, उन्होंने एडवोकेट ने, राकेश जोशी जी एडवोकेट ने ये मुद्दा रखा कि भाई नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है विज्ञप्ति के अंदर। तो दोस्तों इसका मैं आपको बताऊं, ये आप यहाँ देख सकते हैं कि भाई राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 5 जून 2024 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, संशोधित विज्ञप्ति। आप इसको देख सकते हैं, बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अंदर क्या लिखा गया है, बोर्ड द्वारा निम्नलिखित भर्तियों हेतु आगामी समय में सब परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। इन भर्तियों में बोर्ड द्वारा एक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित करवाई जा सकती है। अतः बोर्ड द्वारा जिन भर्तियों में ये परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित करवाई जाएगी, इन भर्तियों में सामान्यीकरण नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। भर्तियों का विवरण निम्नानुसार है। तो इसके अंदर पशु परिचर का है, नाम है, पशु परिचर के अलावा पर्यवेक्षक, छात्रावास अधीक्षक, महिला सुपरवाइजर, छात्रावास अधीक्षक सीधी भर्ती अल्पसंख्यक मामलात वाली, और ये महिला सुपरवाइजर सीधी भर्ती, तो ये आंगनवाड़ी वाली। तो दोस्तों ये भर्तियां इसमें आप लिस्ट में देख सकते हैं, इनका जिक्र इसके अंदर किया गया है। ये टोटल 10 भर्तियों का इसके अंदर था। तो जो वकील साहब ने कोर्ट के अंदर ये बोल के स्टे लिया है कि इस विज्ञप्ति के अंदर कहीं भी मेंशन नहीं किया गया, तो दोस्तों ये वाली चीज़ तो उनकी खारिज हो जाती है। जैसे ही बोर्ड अपना जवाब पेश करेगा और ये वाला विज्ञप्ति अपनी दिखाएगा और नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड जितने भी उनके पास तथ्य हैं, गवर्नमेंट बॉडी है एक, आरएसएसबी बोर्ड कोई ऐसे छोटी मोटी संस्था नहीं है, सरकार की ओर से गठित की गई गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट की ओर से जो ये भर्तियां करवाता है, वो इस प्रकार से अपना पेश करेगा हाई कोर्ट के अंदर जवाब। तो जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड के साथ जैसे ही जवाब पेश करेगा बोर्ड अपना, तो इस प्रकार से ये वाली चीज़ तो उनकी वहीं खारिज हो जाएगी, जिस बात को इन्होंने आधार बांधकर स्टे लिया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं संशोधित रिजल्ट जारी होने की कितनी संभावना है और रिजल्ट रिवाइज होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों मेरा जो अनुमान है और जो मेरा पर्सनल विचार मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो दोस्तों 100% आपका रिजल्ट यही रहेगा और रिजल्ट होने की कोई संभावना नहीं है, रिजल्ट चेंज होने की कोई संभावना नहीं है, रिजल्ट यथावत रहेगा और आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो आपकी कंटिन्यू रहेगी। इसके अंदर आप मान लो 1 महीना आपके पास बच रहा है, तो आपका मई तो वैसे भी जा रहा था, एनिमल डिपार्टमेंट मई तो आपका वैसे भी पूरा ले लेता, क्योंकि 15 मई तक आपके डीवी हो रहे हैं। 15 मई के बाद फिर आपके 15 दिन के अंदर जो प्रोविजनल कैंडिडेट्स हैं उनकी डीवी करवाएगा, फिर फाइनल जो सूचना है, फाइनल लिस्ट है वो आरएसएसबी बोर्ड को भेज देगा। तो आपके 15 जून तो वैसे ही होने हैं, फिर 15 जून के बाद 15 दिन और बचे जून के, तो उनके अंदर बोर्ड ये तो है नहीं 1-2 दिन में लिस्ट भेज देगा, 15 दिन के अंदर जून महीने में वापस एनिमल डिपार्टमेंट के बाद आपकी लिस्ट भेज देगा। आरएसएसबी बोर्ड जो 1 गुना की लिस्ट है, 1 गुना की लिस्ट वापस एनिमल डिपार्टमेंट को भेज देगा 30 जून से पहले। तो दोस्तों और 2 जुलाई को आपकी ये वाली है। अब 2 जुलाई को जैसे ही स्टे हटेगा तो आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो जुलाई या अगस्त महीने में ही स्टार्ट हो जाएगी। जुलाई या अगस्त महीने में आपकी ज्वाइनिंग होने के फुल चांसेज है,
इसमें कोई दोहराई नहीं है और रिजल्ट आपका यथावत रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त इसके अंदर हो सकता है, अगस्त में आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा माने तो हो, नहीं तो आपकी ये मानो जुलाई के अंदर ज्वाइनिंग होने के फुल चांसेस है। तो जुलाई से अगस्त के बीच आप ज्वाइनिंग का मान सकते हैं। इसमें निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। भर्तियां सारी कोर्ट में जाती है, कोर्ट में जाकर वापस आती है। हालांकि मानते हैं नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला गलत है, आने वाली 4th ग्रेड भर्ती पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इसमें बोर्ड को सुधार करना चाहिए, कोई जो भी इसका पॉजिटिव हो सके। लेकिन इस भर्ती का रिजल्ट दोस्तों यथावत रहने की पूरी संभावना है, कोई चेंजेज होने की इसमें बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। बाकी आप अपने जो खाली समय है उसका यूटिलाइज करें, आगे की तैयारी जारी रखें, क्योंकि दोस्तों सभी आगे बढ़ने के लिए उससे इससे ऊपर इससे बेस्ट, सब अपने जीवन का बेस्ट करने के लिए आगे कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते हैं। तो आपको भी अपना बेस्ट करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। और बाकी ये वाली जो रिजल्ट है वो आपका आना ही है। ज्वाइनिंग आपकी जुलाई अगस्त में ही होगी, ज़्यादा इससे कुछ डिले होने वाला नहीं है। स्टे आपका हट जाएगा जैसे ही ये वाला जो संशोधित विज्ञप्ति वाला और नोटिस बोर्ड वहाँ पर पेश करेगा, अपना जवाब पेश करेगा अन्य तथ्यों के साथ, जो से नॉर्मलाइजेशन के अन्य और भी कई फैक्टर्स उनके पास हैं और कोई डॉक्यूमेंट्स है, वो उसमें अपनी तथ्य और जवाब पेश करेगा। तो वे जवाब पेश करते ही यह स्टे हट जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपकी हाई कोर्ट से रिलेटेड जो कोर्ट केस चल रहा है हाई कोर्ट के अंदर पशु परिचर का, उससे रिलेटेड हियरिंग से रिलेटेड सूचना। और आगे जो भी अपडेट्स होगी वो मैं आपको दोबारा टेलीग्राम के माध्यम से और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देने का प्रयास करूँगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।